हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में राइबोसोम्स के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए राइबोसोम क्या है। राइबोसोम एक क्या है, ऑर्गेनेल्स है। जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, उसी प्रकार आपका राइबोसोम भी क्या है, ऑर्गेनेल्स है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिस्कवरी, ठीक है, कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी। तो राइबोसोम की डिस्कवरी पहली बार दो साइंटिस्ट ने किया था, रॉबिन्सन और ब्राउन। ठीक है, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने पहली बार राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। कहाँ किया था? बीन रूट। बीन रूट का मतलब होता है कि सेम के रूट में, जो सेम प्लांट होता है उसके रूट में इसको डिस्कवर किया गया था। दूसरी बार कौन किया था? पैलाडे। दूसरा साइंटिस्ट कौन है? पैलाडे है, जिन्होंने एनिमल सेल में क्या किया था, डिस्कवर किया था किसको? राइबोसोम को। ठीक है, तो राइबोसोम को डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था? रॉबिन्सन और ब्राउन ने, और उसी बार किसने किया था? पैलाडे ने। मोस्टली हम लोग एग्जाम में देखते हैं कि किसके बारे में पूछता है? पैलाडे के, क्योंकि पैलाडे ने क्या किया था, डिटेल स्टडी किया था राइबोसोम का, इसलिए डिस्कवरी का श्रेय मुख्यतः किसको जाता है? पैलाडे को जाता है। क्लियर? अब देखिए हम और भी जानते हैं राइबोसोम्स के बारे में। देखो राइबोसोम्स ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो एक ऑर्गेनेल्स में नहीं पाई जाती। जैसे सारे ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कौन पाया जाता है? राइबोसोम्स। तो भैया यह कहा कि राइबोसोम जो ऑर्गेनेल्स होता है प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में कौन पाया जाता है? राइबोसोम्स। दूसरी बात, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कौन सा ऑर्गेनेल्स पाया जाता है? दोनों में। तो कौन है? राइबोसोम्स। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स कौन है? वो कौन है? आपका राइबोसोम। तीसरा है नेकेड ऑर्गेनेल्स। नेकेड ऑर्गेनेल्स मतलब यह किसी मेम्ब्रेन, किसी लेयर द्वारा क्या होता है? घिरा नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं विदाउट मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड नहीं होता है। अगला पॉइंट, ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स, मतलब यह एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो किसी दूसरे ऑर्गेनेल्स के अंदर पाता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और आपका कौन होगा? क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के अंदर क्या होता है कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स कौन होता है? राइबोसोम्स। इसके बाद ये कहाँ कहाँ पाया जाता है सेल में? तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर या बाहर भी कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ईआर पर पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो इन सभी जगह पर क्या होता है? आपका राइबोसोम्स क्या होता है? पाया जाता है। क्लियर? तो ये हो गया राइबोसोम्स के बारे में कुछ है जानकारी। आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स मेनली टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स के मेनली होते हैं। पहला जो होता है राइबोसोम वो होता है एटीएस। क्या होता है? एटीएस, यानी से हम कहते हैं 80S कहते हैं। और दूसरा जो होता है 70S, यानी से हम लोग क्या कहते हैं? 70S। बच्चे काफ़ी बार, यानी कई बार वो क्या होता है कि यस देकर घबरा जाते हैं। यस क्या होता है? यस जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। और इसको एक और यूज हम लोग कहते हैं, कहीं बुक में सेडबर्ग यूनिट भी दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों वर्ड का मतलब हम लोग समझेंगे। देखिए सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सेल है, अब सेल में हमने सेल को क्या किया? ब्रेक किया। सेल में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। अब आपको एक सेल ऑर्गेनेल्स को अलग को इसको करना है, राइबोसोम्स को क्या करना है? अलग करना है। तो राइबोसोम को अलग कैसे करते हैं? वहाँ पर हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम है सेंट्रीफ्यूग। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूग होता है। तो सेंट्रीफ्यूग का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूग में करते क्या है? ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे सेंट्रीफ्यूग में होता क्या है कि एक ऐसा बीच में राड होता है, एक राड होता है इस इंस्ट्रूमेंट में, और इसके राड के चारों तरफ ऐसे टेस्ट ट्यूब्स ऐसे चारों तरफ क्या होते हैं? लगे होते हैं राड के चारों तरफ। जैसे पंखे के ऊपर चारों तरफ पत्ती लगी होती है, लेकिन वहाँ पर तीन ही पत्ती होती है, लेकिन उसमें ये राड हो गया, तो राड के चारों तरफ ऐसे चारों तरफ क्या लगे होते हैं? आपके टेस्ट ट्यूब क्या होते हैं? लगे होते हैं। उसी टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं? सेल के जो मटेरियल्स हैं उनको भर देते हैं। भरने के बाद करते हैं क्या है
कि उसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पंखे को चलाया जाता है, उसका आरपीएम होता है पंखे का, इतनी आरपीएम मतलब कि राउंड पर मिनट, कितने 1 मिनट में कितनी स्पीड से कितनी बार घूम रहा है, उसे हम लोग आरपीएम कहते हैं। उसी प्रकार आरपीएम पर किसको चलाया जाता है, सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट को चलाया जाता है, जिससे कि ये रॉड जब घूमता है तो टेस्ट ट्यूब भी क्या होता है, घूमता है चारों तरफ। ठीक है, जब ऐसा घूमता है तो होता क्या है, हर मॉलिक्यूल्स, चाहे कोई सेल ऑर्गेनेल्स हो, चाहे राइबोसोम हो, क्लोरोप्लास्ट हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, सब अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, अपने आणविक भार के अनुसार से लेयर बाय लेयर क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो उसी को हम लोग, इसे हम लोग बैठ जाते हैं, एक तरह से लेयर बाय लेयर क्या होता है, बैठ जाते हैं। तो बैठना, कहीं जमना या बैठना हम लोग कहते हैं इसे सेडिमेंट, क्या कहते हैं, सेडिमेंट हो जाना। तो जिस रेट पर यानी जिस आरपीएम पर, जिस स्पीड पर राइबोसोम बैठ जाता है अपने लेयर पर, उसी को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। और उस रेट को कहते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। तो वही रेट क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, और इसी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को जिस यूनिट में नापते हैं, जिसके द्वारा नापा जाता पैमाना जो होता है, उसी पैमाने को हम लोग कहते हैं सेडबर्ग यूनिट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या है और सेडबर्ग यूनिट क्या है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ये यस का मतलब होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट राइबोसोम्स आर 2 टाइप्स, ATS एंड 70S। ATS 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है 60S और किससे, 40S से। ठीक है, तो 60S और 40S, 60S को हम लोग कहते हैं लार्ज सब यूनिट और 40S को हम लोग कहते हैं स्मॉल सब यूनिट। क्या कहते हैं, स्मॉल यूनिट सब यूनिट। उसी प्रकार 70S भी 2 टाइप के सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 50S और 30S। इसे हम लोग कहते हैं लार्ज सब यूनिट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग कि लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। तो ये देखिए लार्ज सब यूनिट का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक ऐसे लाइक ए फिंगर, ऐसे लाइक ए फिंगर कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है इसका। ये देखिए नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस यानी आधार। ये वाला जो स्ट्रक्चर इसको, ये पूरा कहलाता है बेस यानी आधार कहलाता है। और जो 3 फिंगर्स निकले होते हैं ना, एक को हम लोग कहते हैं रिड्ज। क्या कहते हैं, रिड्ज कहते हैं। दूसरे को हम लोग कहते हैं, देखो यहाँ पर सेंटर उभरा हुआ पार्ट है ना, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोटूबरेंस। क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोटूबरेंस। और इसके सेंट्रल प्रोटूबरेंस के बगल वाला जो स्ट्रक्चर उसको कहते हैं स्टाल्क। क्या कहते हैं, स्टाल्क। और रिड्ज और सेंट्रल प्रोटूबरेंस के बीच में जो खाई होती है, जो गड्ढा होता है, उसे हम लोग कहते हैं वैली मतलब कहा जाता है घाटी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, वैली हो गया। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, लार्ज सब यूनिट का। यानी लार्ज सब यूनिट कितने स्ट्रक्चर मिलकर बना है, 3 स्ट्रक्चर से। पहला कौन हो गया, रिड्ज, दूसरा कौन हो गया, सेंट्रल प्रोटूबरेंस, और तीसरा कौन हो गया, स्टाल्क। रिड्ज और सेंट्रल प्रोटूबरेंस के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है यानी जो गड्ढा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। क्लियर। ये तो हो गया लार्ज सब यूनिट। दूसरा होता है स्मॉल सब यूनिट। इसमें भी होता है हेड और क्या होता है, बेस। हेड और बेस। बेस का नीचे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ऊपर किसकी बात आती है, हेड की। हेड में देखो 2 स्ट्रक्चर्स होता है, एक होता है प्लेटफॉर्म, दूसरा होता है क्लेफ्ट। तो इसी के ऊपर लार्ज और स्मॉलर दोनों सब यूनिट क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, फिट होते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया लार्ज, ये हो गया स्मॉल। ऐसे क्या होता है, फिट हो जाते हैं। इसको मान लीजिए आप 50S, इसको क्या मान लीजिए 30S। उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ इस तरह से फिट होते हैं। इसको मान लीजिए 60S, इसको मान लीजिए 40S। इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ राइबोसोम्स और राइबोसोम्स का क्या स्ट्रक्चर। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स। क्या देखते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स, कि राइबोसोम्स किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो जब आप केमिकल कंपोजिशन देखते हैं राइबोसोम्स का, तो आपको बात समझ में आती है कि राइबोसोम्स 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। पहला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोमल प्रोटीन, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं आरएनए। क्या कहते हैं, आरएनए। आरएनए में कौन सा होता है, आरएनए। ये आरएनए जो होता है ना, वो राइबोसोम का ही निर्माण करता है, इसलिए इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल प्रोटीन प्लस आरएनए। 70 इस प्रकार के राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बनाते हैं, 50S और 30S। जो 50S होता है वो 2 आरएनए से मिलकर बना होता है। पहला होता है 23S, दूसरा होता है 5S। और इसमें 34 प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जबकि 30S जो राइबोसोम होता है वह 16S आरएनए और
21 प्रकार के प्रोटीन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। क्लियर। और देखिए यहाँ पर आपका होता है ATS राइबोसोम्स। ATS राइबोसोम 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, 60S और 40S। 60S और 40S। जो 60S होता है उसमें 3 RNA पाए जाते हैं, 28S, 5.8S और 5S। और क्या पाता है, 40 प्रकार के प्रोटीन्स। जबकि यहाँ पर जो होता है आपका 40S में एक पाता है 18S RNA, 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो ये आपका होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर। तो ये इतने टाइप्स होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि राइबोसोम्स का वर्क क्या है, राइबोसोम्स करता क्या है। तो राइबोसोम्स का जो मेन वर्क होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम का मेन जो वर्क होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन को सिंथेसाइज करना काम किसका होता है, राइबोसोम का होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। यह जो राइबोसोम होता है यह देखिए जब प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है ये पहले समझ लेते हैं। जैसे DNA, देखो हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन बनते हैं, सबका इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है, DNA के पास होता है। DNA क्या बनाता है, mRNA। क्या बनाता है, mRNA। mRNA मतलब मैसेंजर RNA। और यह मैसेंजर RNA कहाँ आता है, सेल के साइटोप्लाज्म में आता है। सेल का साइटोप्लाज्म मतलब ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आता है और इस साइटोप्लाज्म के ऊपर राइबोसोम्स क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, जुड़ गए कहाँ, आपके mRNA के ऊपर। जैसे ही जुड़ जाते हैं, अब देखिए अब आता है tRNA। क्या आता है, tRNA। tRNA के पास क्या होता है, अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड। और यह अमीनो एसिड एक अमीनो मतलब ये जो tRNA है यह एक अमीनो एसिड को किसको दे देता है, राइबोसोम को। और राइबोसोम एक अमीनो एसिड को जोड़ करके आपस में बना देता है बांड, और इस बांड के द्वारा ये आपस में जुड़ जाते हैं और ये बन जाता है प्रोटीन का चेन। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसका होता है भैया, राइबोसोम्स का होता है। अब सुनिए, अगर होता क्या है जब प्रोटीन सिंथेसाइज होती है तो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय बहुत सारे राइबोसोम्स क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। कहाँ पर, mRNA के ऊपर। तो mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो है आपका राइबोसोम्स जो होता है। अच्छा, राइबोसोम बनता कहाँ है, राइबोसोम का निर्माण होता कहाँ है सेल में। तो याद रखिएगा कि राइबोसोम का जो निर्माण होता है ना वह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियस के अंदर कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। इसलिए न्यूक्लियोलस को हम लोग कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कौन होता है, न्यूक्लियोलस होता है। उसी में क्या होता है, राइबोसोम्स का क्या होता है, सिंथेसिस होता है या उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट जो छूट रहा है, जब हम लोग नर्व सेल पढ़ते हैं तो नर्व सेल के साइटान में कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं नीसल ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं, नीसल ग्रेन्यूल्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नीसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये जो नीसल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रियलिटी में होते क्या हैं, जो ER होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी का छोटा सा भाग होता है जिस पर राइबोसोम्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं नीसल ग्रेन्यूल्स। तो नीसल ग्रेन्यूल्स जो पाया जाता है आपके नर्व सेल में वो किसका होता है, ER का होता पार्ट होता है जिस पर राइबोसोम क्या होता है, जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स ये आज का लेक्चर है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग वीडियो को और बच्चों को प्रमोट करिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी दिखती है तो भी बताइए। ठीक है।